तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी थोड़ा अपना जो विषय है वो थोड़ा कंटिन्यू करेंगे कल का। और अभी जो हमारी चर्चा चल रही थी, अभी रूबरू आमने सामने बैठकर हम इकट्ठा होकर हम शिविर के लिए सोच रहे हैं, शिविर लेने के लिए। और एक शिविर यहाँ होगा महाराष्ट्र में, दूसरा सितंबर अक्टूबर में दिल्ली में होगा या आगरा में, जो भी आगे तय किया जाएगा वो। लेकिन ये शिविर क्यों ले रहे हैं? अभी आवश्यकता है, ये समझ लेंगे, ये आवश्यकता है। हम यहाँ जो ऑनलाइन जो हमारे वर्कशॉप चलते हैं, और हम विषय और साधना समझ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी अभी थोड़ा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों को प्रवाह महसूस नहीं हो रहा है। ये बात पहले समझ लेंगे। अभी सारे सीनियर लोग ही हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से। यहाँ पर नए नया कोई नहीं, सारे सीनियर हैं। तो सबको अभी एक बात समझ लेना जरूरी है। हमारी साधना का, सती साधना का या जागृति की कार्यशाला का जो मकसद है वो सती जागृति और विमुक्ति है। सती जागृति के आधार से विमुक्ति, मतलब जीवन का मकसद हमारा, उसको तनाव मुक्ति कहेंगे, निब्बाण कहेंगे, दुख मुक्ति कहेंगे, जिसके लिए हमारी सारी भागदौड़, सारे प्रयास चल रहे हैं अभी। लेकिन वो कैसे होगा ये काम? ये अभी बहुत बार बताया है, लेकिन प्रैक्टिकली बताने की या प्रैक्टिकली करने की अभी आवश्यकता है, आमने सामने, रूबरू। इसलिए शिविर का प्रयोजन है, शिविर का मकसद वो है। तो इसका कारण ये है कि अभी प्रवाह नहीं मिल रहा है लोगों को। प्रवाह का मतलब भी आप समझते हैं, आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो उस पर ही थोड़ा अभी आज विचार करने की मैंने बात सोची है। आ, प्रवाह क्या है? तो प्रवाह को हम गति कहते हैं, गति। शांत भी बैठेंगे तो अंदर गति महसूस होती है। कुछ नहीं करेंगे फिर भी गति अंदर महसूस होती है, जिसको हम कंपन कहते हैं, या हमारा जो धाराएं हैं वो कह सकते हैं। चित्त का कंपन वो भी है। विचार प्रक्रिया गति है, चित्त गति है। हमारी फीलिंग्स जो है वो, वेदनाएं, वो बहुत तेज गति से उभर आती है, विलय होता है, निर्माण होती है, विलय होता है। ये भी बहुत तेज गति से चलता है। काया में कई सारी जो एक्टिविटीज है वो सब गति है, प्रवाह है, कंपन है, वाइब्रेशंस है। इसको हम गति कहते हैं। सांस भी गति है। अभी इस समय वर्तमान में आप महसूस करते होंगे कि अंदर से अंदर सांस लिया जाता है, अंदर से बाहर छोड़ा जाता है।
पेट के अंदर, छाती के अंदर, ये जो धड़ का हिस्सा है और ये जो वैक्यूम है, पोकड़ी, अंदर अंदर जो वैक्यूम है, पोकड़ी है अंदर, खालीपन जो है, उसका बहुत सारा हिस्सा हवा से भरता है, इसको सांस हम कहते हैं। और ये शरीर जो है, जिंदा शरीर, ये सांस अंदर लेता है क्योंकि वो उसकी जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि अंदर अग्नि है और अग्नि को वायु चाहिए। स्लो, साइंस की भाषा में इसको स्लो कंबस्शन चल रहा है। स्लो कंबस्शन मतलब मंद अग्नि, अं, सौम्य ज्वलन आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो। या मंद अग्नि अंदर जल अंदर है, इसलिए टेम्परेचर है अंदर। हमारा शरीर ठंडा नहीं है, हमारा शरीर गर्म है, टेम्परेचर है। और मिनिमम टेम्परेचर पर हम जिंदा रहते हैं, मतलब मिनिमम मतलब उचित टेम्परेचर पर हम जिंदा रहते हैं। टेम्परेचर अगर नीचे आता है तो वो भी हमें तकलीफ देने वाला होता है। ज़्यादा बुखार है तो वो भी तकलीफ देने वाला होता है। तो मिनिमम टेम्परेचर जो है, उचित टेम्परेचर, वो मेंटेन रहता है, क्योंकि अंदर स्लो कॉम्बस्टन, मंद ज्वलन चल रहा है। ये साइंस की भाषा है। शरीर मंद ज्वलन है। और जहाँ ज्वलन होता है वहाँ वायु होती है, और खासकर प्राणवायु। और ये ज्वलन किस लिए चल रहा है? जिंदा रहने के लिए, जीवन मेंटेन रहने के लिए। और जो कुछ भी अंदर होता है उसके लिए जो आन लिया जाता है और अनावश्यक अपान छोड़ा जाता है, वो सब गति है, मूवमेंट है, हलचल है, प्रवाह है, स्रोत। सोत पाली में सोत, सोतापन्न में जो स्रोत है, प्रवाह है, गति है। सती का ये विषय है, जागृति का ये विषय है। ये प्रवाह मिलना बहुत जरूरी है। मिलना मतलब समझ में आना, महसूस होना। वो प्रवाह जब तक महसूस नहीं होता तब तक सती अंदर नहीं उतर सकती। जहाँ प्रवाह नहीं है, महसूस नहीं हो रहा है, वहां ध्यान जाता है। ध्यान है वहां पर, ध्यान कहीं नहीं जाएगा। ध्यान मन यानी ध्यान ही लगता है मुझे। अभी हमारी भाषा, हम अपनी भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। मन यानी ध्यान ही है, क्योंकि मन हमेशा विचार, विषय पर विचार करता रहता है। चित्त को भी लोभ द्वेष का विषय होता है। मन को विचारों को विषय होता है, तो विषय पर मन ध्यान करता है। ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, वहां अटेंशन जाता है। चित्त चाहता है, मन का अटेंशन जाता है, इसलिए वो प्रोसेस शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल, और विचार प्रक्रिया रहती है हमेशा, और तीव्र गति होती है। तो ध्यान हमेशा कंटिन्यू चलता है, अनैच्छिक ध्यान। और जिसे हम ध्यान कहते हैं वो ऐच्छिक ध्यान है।
कि मैं यहाँ अटेंशन दूंगा, मैं इस पर ध्यान करूंगा, मैं यहाँ देखूंगा। तो ये जो विलफुल मेडिटेशन है, ऐच्छिक ध्यान जो है, इसे हम जनरली ध्यान कहते हैं। लेकिन हम ऐच्छिक ध्यान नहीं भी करते हैं, फिर भी अनैच्छिक दृष्टि से, मतलब अनैच्छिकता में, मतलब इच्छा हो न हो, मन कहीं ना कहीं लगा रहता है। इसलिए वो हमेशा सक्रिय है। उसको विषय चाहिए, एक तो आंख का चाहिए, कान का चाहिए, गंध का चाहिए, जीभ का चाहिए, त्वचा का चाहिए, इंद्रिय तृष्णा। इंद्रियों को कुछ न कुछ विषय चाहिए, खाद चाहिए। इसी पर इंद्रिय जिंदा है, काम करते हैं। या मेमोरी के विषय है, या इमेजिनेशन के विषय है। मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, इन तीनों इसमें दायरे में ये मन का काम चलता है। सती का जो विषय है, सती का विषय है, ये जो कुछ सब चल रहा है अंदर, उसको समझ लेना, वो सती का मकसद है। जो कुछ अंदर चल रहा है, चित्त के लेवल पर, मन के लेवल पर, वेदनाओं के लेवल पर, फीलिंग, सुख दुख, और काया में, सांस के लेवल पर। तो सांस, काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म, इनमें क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, उसका क्या कार्य कारण भाव है, किस कारण क्या होता है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि सब सिस्टम की, ये साइकोफिजिकल सिस्टम जो है, मनोकायिक जो कार्य प्रणाली है हमारे जीवन की, उसका हमें भान नहीं है। स्पष्ट सुस्पष्ट भान नहीं है, सुस्पष्ट जागृति नहीं है। इसलिए जीवन का बोध नहीं होता है, बोध ही नहीं मिलती है। और बोध नहीं होता है, बोध ही नहीं मिलती है, तो फिर जो मेन प्रॉब्लम है जीवन का, यातनाएं, डिस्टरबेंस, चित्त विचलन, विचारों का विचारों की तनाव, विचारों में तनाव, तो ब्रेन में तनाव, ब्रेन में तनाव, हार्ट पर तनाव, काया में तनाव, सभी तरफ जो तनाव है, जिसे एक शब्द में दुख कहा है। तो दुख का मतलब बहुत छटापट, आपको बहुत तकलीफ देने वाला, ज्यादा तकलीफ देने वाला वही दुख नहीं नहीं रहता, वही दुख नहीं है। दुख अभी बैठे बैठे भी कुछ न कुछ अंदर शल्य है, कुछ न कुछ सल है, सल, सल, शल्य है, कुछ न कुछ पेन होता है। वो घुटनों में हो, या पैरों में हो, या सिर में हो, या आंखों में हो, या कान में हो, या मन में हो, चिंताओं के कारण हो, भय के कारण हो, जो चाहिए वो नहीं हो रहा है उसके कारण हो, जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो जो नहीं चाहिए वो हो रहा है। इन सब के कारण जो शल्य है, शल्य, सल्ल, पाली में सल्ल कहते, सल्ल सुत्त फेमस सुत्त है पाली का एक। सल्ल मतलब शल्य, शल्य यानी पेन। कुछ न कुछ दुख है, कुछ न कुछ दर्द है, कुछ न कुछ परेशानी है, इसलिए विचलन है, और वो सहा नहीं जाता। वो सॉल्व करने की, वो उसको उससे बाहर आने की कोशिश, यानी ये जागृति सती की साधना है। तो पहले इस गुत्थी को ही पहले समझ लेंगे कि कहाँ काम करना है हमको। लेकिन एक जैसे दुख एक शब्द है,
दूसरा एक शब्द जो है वो प्रवाह है, गति है। ये सब अंदर गतिशील है। जो जो हम बात कर रहे हैं वो सब अंदर स्थिर नहीं है कुछ। इसलिए सामने का आपका मोबाइल, आप वो स्थिर है इसलिए आप उसको स्थिरता से देखते हैं। लेकिन हमारा जीवन जो है, अंदर का जीवन जो है, आंतरिक विश्व जो है हमारा, वो मोबाइल की तरह स्थिर नहीं है, या किसी वस्तु की तरह स्थिर नहीं है जिस पर हम लगातार अपना ध्यान बनाए रखें। ऐसा नहीं है वो अंदर। परसों हम बात कर रहे थे, हमारा अंदर का विश्व अलग है, बाहर का अलग है। जैसे हम आंखें बंद कर लेते हैं, दूसरी दुनिया में जाते हैं। आंखें खोलते हैं, दूसरी दुनिया में जाते हैं। मतलब इंद्रिय जन्य विश्व जो है हमारा बाहर का, वो अलग ही है। और अंतर विश्व जो है हमारा, वो अलग ही है, जिसे मन और चित्त कहा जाता है। और वेदनाएं, वो अंदर है, अंदर की बात है। इंद्रिया षडायतन ओपन हो गए कि बाहर का विश्व, षडायतन थोड़े क्लोज हो गए कि अंदर का विश्व। तो ये अंदर बाहर का जो संघर्ष चल रहा है, वो उसमें कुछ ऐसा मैचिंग नहीं हो रहा है। वो उनमें ऐसा कुछ मेल नहीं है, मेल मेल नहीं बैठता उनका। सब बेमेल है सब। मराठी में अमेड़, अमेड़ है सब। सब अमेड़, मेड़ मेड़ नहीं, मेड़ बसत नहीं। तो मेल नहीं होता है वो अंदर और बाहर का। तो बाहर का विषय अलग है, अंदर का अलग है। लेकिन ज्यादातर हमारा प्रयास क्या क्या चलता है? प्रॉब्लम अंदर है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम अंदर है, जिसको हम यातनाएं, दुख, चंचलता वगैरह सब कहते हैं। डिस्टरबेंस है। उसको छोड़कर हम बाहर के विश्व में व्यस्त रहने की मन कोशिश करता है, इंद्रिय जन्य जगत में। इसलिए बाहर भटकते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर ढूंढते हैं। सारे एंटरटेनमेंट बाहर है, आपके सारे विषय बाहर है, खाने पीने का बाहर है, मनोरंजन का, फिल्में बाहर है, यात्राएं करना बाहर है, शिविर में जाना बाहर है, कुछ पढ़ना बाहर है, लोगों से मिलना बाहर है, मार्केट में जाना बाहर। बाहर, बाहर जाने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर, अंदर से छुटकारा मिले। मन मन करता है वो करने की आवश्यकता नहीं, वो मन मन का स्वरूप है। चलो, वो कहता है कि चलो वो यहाँ बोर हो गया, चलो कहीं जाते हैं। अभी हफ्ते भर काम किया, चलो 2 दिन के लिए कहीं जाते हैं। महीना भर काम किया, चलो अभी बहुत बोर हो गया, कहीं जाते हैं। कभी कभी जो जो लोग ज्यादा दिनों तक कहीं जाते नहीं, एक ही साचा में, एक ही फॉर्म में काम करते हैं, उनको उनका जीवन बहुत बोर लगता है। उनको लगता है कि चलो कहीं पे छुट्टी, पे छुट्टी का मतलब ही वो है। छुट्टी का मतलब क्या है? जो है वो रेगुलर लाइफ जो है वो पेनफुल है, तो छुट्टी चाहिए। इसलिए छुट्टी, छुट्टी क्यों दी जाती है? क्योंकि वही काम करेंगे तो फिर बोर हो जाएंगे, और फिर कुंठित अवस्था आती है, फिर शक्ति काम नहीं करती। इसलिए आपको छुट्टी दी जाती है, या हम मन स्वयं छुट्टी चाहता है, रिलैक्स होना चाहता है, रिलैक्स होना चाहता है। क्यों? अंदर रिलैक्स नहीं है, माइंड रिलैक्स नहीं है, तो बाहर रिलैक्स होने की कोशिश करता है। इसलिए बाहर निर्भर होता है, परावलंबी होता है। इसलिए हमारे
इर्द गिर्द का हमारा जो बाहर का विश्व है सारा, मतलब जैसे रंजन के लिए ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं। रंजन, चलो जरा घूम आते हैं, क्योंकि अंदर घूमना संभव नहीं लगता। ऐसा कभी कहते चलो मन में घूमते हैं, चलो चित्त में घूमते हैं, चलो काया में घूमते हैं, चलो सांस के साथ घूमते हैं। ऐसा कभी लगता है क्या? नहीं लगता। क्योंकि वो बहुत, बाहर घूमना आसान है। बाहर रेडीमेड सड़कें हैं, बाहर आपको कुछ प्रबंध है, गाड़ियां हैं, मनोरंजन के साधन हैं, लोग हैं, कई विषय, सैकड़ों हजारों लाखों विषय बाहर है। अंदर वही सांस है, वही काया है, वही वेदनाएं हैं, वही चित्त है, वही मनोधम्म है। तो ऐसा अंदर ऐसे घुटन होती है, अंदर घुटन, ब्लॉकेज, और वहीं पर प्रॉब्लम है सब। तो आत्मनिर्भरता से, स्वावलंबन से काम करना आना चाहिए, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बाहर कितना घूमेंगे? अभी मैं कल दिवटे सर जी के यहाँ गया था, तो दिन भर के सफर से थोड़ा रात को थोड़ा बॉडी में पेन भी हो रहा था। दिन भर मैंने समझो एंजॉय किया, लेकिन अभी अभी घर आए, बॉडी में कुछ दर्द है। अब क्या करेंगे? या थोड़ा बहुत सारे विषय आ गए तो थोड़ा डिस्टरबेंस भी हो सकता है। अब क्या करेंगे? फिर से बाहर जाएंगे? कितना जाएंगे बाहर? अभी उम्र होने को है। अभी ड्यूटे सर का 74 है, और मेरा 69, 70 में जाएंगे। अभी घूमना कम हो जाएगा, और घूमने की इच्छा है। क्या करेंगे? अभी तो अंदर ही रहना पड़ेगा ज्यादा, और अंदर रहना सीखा नहीं। अंदर घूमना सीखा नहीं, बाहर घूमना सीखा है, अंदर घूमना सीखा नहीं। प्रॉब्लम अंदर है, और घूमते बाहर है। मैं गति आपको मैं अंदर बाहर का थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अंदर उतरना है तो वो अंदर का प्रवाह, प्रवास, अंदर का मार्ग, वो बहुत क्लियरली समझ में आना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि काया सांस लेती है, छोड़ती है, उस प्रवाह में उतरना है। वो जो गतिशील सांस है, अनापान है, उसमें उतरने से वो काया से जोड़ देगी, क्योंकि काया ही आनापान करती है। नेचुरली जोड़ देगी। काया में उतरेंगे तो जिंदा काया, मतलब वेदनाएं हैं उसमें, चित्त है उसमें, मनोद। तो वहां वहां घूमना आना चाहिए। क्योंकि वहां प्रॉब्लम है। इस सब का बोध होना चाहिए। इसके लिए शुरू के प्रयास, इसके लिए वो काम हो गया कि फिर अगला प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम। प्रॉब्लम तक पहुंच गए, अब प्रॉब्लम सॉल्व करना है। समस्या समझ में आ गई, दुख समझ में आ गया। हाँ, अभी दुख का कारण क्या है, उसका निवारण कैसे करना है, उसके लिए क्या तरीका अपनाना है, ये एक एक करके गुत्थी सुलझने लगती है। और धीरे 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 सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं जो अंदर है। व्यवहार में बाहर जाना तो
चलता रहेगा, व्यवहार के लिए बाहर जाना चलता रहेगा, लेकिन आंतरिक व्यवहार, मनोव्यापार, उसे मनोव्यापार कहते हैं। मनोव्यापार का क्या करेंगे, चित्त व्यापार का क्या करेंगे, ये बेसिक इम्पोर्टेंट विषय है और आवश्यक विषय है। इसलिए रूबरू मिलना जरूरी है। और अभी इसके बाद हम, हमारा जैसे ऑनलाइन काम चलता है, वैसा ऑफलाइन, मतलब रूबरू, वैसा भी काम अभी इसके बाद शुरू होगा हमारा। भले फिर वो 3-4 घंटे के लिए इकट्ठा आएंगे, या एक दिन के लिए आएंगे, 2 दिन के लिए आएंगे, हफ्ते के लिए आएंगे, आवश्यकता है तो। लेकिन ज्यादातर काम जो है स्वयं अपने आप में करना संभव होना चाहिए, आना चाहिए। अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बात समझ में नहीं आती है, या एक दूसरे के हेल्प की आवश्यकता है, तो उसके लिए इकट्ठा आएंगे और सेटिंग करेंगे, अपने माइंड की सेटिंग करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे। उसको मैं ट्यूनिंग कहता हूँ। और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी समय खत्म होने को है। ट्यूनिंग, अपने आप से ट्यूनिंग करने की बात है। जैसे तबले के हारमोनियम के साथ तबला ट्यून करते हैं, इस तरह से अपने आप से ट्यूनिंग करने की बात है। तो अच्छा लगा। मुझे आशा है आप इसमें इंटरेस्ट ले